everyone, I'm Bhuvan. I'm a fourth year student from BitsGo and welcome to this channel The Developer. And यार आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि तुम अपना रिज्यूमे कैसे बनाओ, क्योंकि ये इस टाइम पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है लोगों के दिमाग में कि मैं पहले प्रोजेक्ट्स रखूँ, पहले एक्सपीरियंस लेवल रखूँ, या मुझे कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, या रिज्यूमे कैसा फैंसी बनाऊँ, या फॉन्ट साइज़ कितना रखूँ। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, क्या मैं अपने हॉबीज़ इंक्लूड करूँ, तो ये सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। तो सबसे पहले कुछ उन चीज़ों की बात कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे रिज्यूमे में, मतलब जो मस्ट होनी ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है उनमें तुम्हारा नाम, फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी। एंड येस, पीपल एक्चुअली मिस दैट। ठीक है, लोग फ़ोन नंबर लिखना भूल जाते हैं, लोग ईमेल आईडी लिखना भूल जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बंदा तुम्हें रेफ़र कर रहा है अगर तो वो अच्छे से रेफ़र ही नहीं कर पाएगा ना, जब तुम्हारी कॉन्टैक्ट इन्फो ही नहीं है उधर, तो कहाँ किसको कंपनी किसको कॉन्टैक्ट करे। तो ये तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आता है तुम्हारा एजुकेशन में ऑर्डर से जाना है, तो ठीक है, तो जो भी तुम्हारा लेटेस्ट है, कॉलेज है, वो पहले। उसके बाद तुम्हारा 12th या फिर बीच में और कुछ भी किया तो वो भी डाल सकते हो। देन उसके बाद तुम वो चीज़ें लिख सकते हो जो चीज़ रेलिवेंट है, लाइक सब्जेक्ट्स एंड स्किल्स। ठीक है, उसका एक अलग रो बना सकते हो दोनों का अलग से, सब्जेक्ट्स का जो रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, या फिर एडवांस कैलकुलस, एडवांस मैथमेटिक्स। ये जो भी तुम्हारे रेलिवेंट सब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिख सकते हो। एंड उसके नीचे तुम लिख सकते हो तुम्हारे स्किल्स क्या क्या हैं। C++ आता है, जावा आता है, और ये स्किल्स नहीं होते, ये बस तुम्हें लैंग्वेज आते हैं। ठीक है, स्किल्स में आ जाता है मर्न स्टैक पे तुमने काम किया हुआ है, या फिर तुमने पर्न स्टैक में काम किया हुआ है, या फिर तुम रिएक्ट नेटिव आता है तुम्हें, उस पर काम किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें स्किल्स में आ जाती हैं, तुम स्किल सेट में लिख सकते हो। फोटोशॉप भी इंक्लूड होता है। ठीक है, अगर जो भी डिज़ाइनिंग के लोग हैं, या फिर जो भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए जाने वाले हैं, उनके लिए SQL, फोटोशॉप, फिग्मा, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखना होता है स्किल सेट में। देन उसके नीचे आता है तुम्हारा एक्सपीरियंस लेवल, तुमने कितने इंटर्नशिप किए हैं, या फिर कहीं पहले और काम किया हुआ है 2-3 साल। अगर एज एन SD तुमने किसी कंपनी में काम किया है, तो वो जो काम तुमने किया है वो एट मैक्स 3 बुलेट पॉइंट्स में तुम्हें समझाना होता है, क्योंकि 3 से ज़्यादा हो जाता है, 3 से कम भी थोड़ा कम ही लगता है। तो 3 बुलेट पॉइंट्स इज लाइक स्वीट स्पॉट। ठीक है, उतने में समझा दो एंड ट्राई टू फिल द होल लाइन। ठीक है, वरना वो ब्लैंक स्पेसेस दिखते हैं, और वाइट स्पेसेस आर रेड फ्लैग्स इन रिज्यूमे। ठीक है, ये सब चीज़ें भी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ कि कितने पेज का बनाना चाहिए, जो मिस्टेक्स तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए वो सब आगे बताएंगे। तो बात है कुछ रेड फ्लैग्स पे, जो चीज़ें तुम्हें बिल्कुल अवॉइड करनी है, ये गलतियाँ तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है। तो सबसे पहली चीज़ वही, एक पेज का रिज्यूमे होना चाहिए, एक पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड अगर तुम्हारा एक पेज से ज़्यादा जा रहा है तो उसके लिए हैक होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो वही, फालतू की चीज़ें हटा दो। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ होती है फॉन्ट साइज़ छोटा कर दो। ठीक है, अगर तुम्हारा 10 फॉन्ट साइज़ है तो उसे 8 कर दो, अगर वो एक पेज में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो 7 कर दो। तो फॉन्ट साइज़ छोटा कर दो, एंड जो भी इर्रेलेवेंट चीज़ें हैं वो हटा दो। तुम्हें बहुत ज़्यादा क्रिस्प लिखना है, एंड प्रोजेक्ट्स भी वही लिखने हैं जिन पे तुमने सबसे ज़्यादा काम किया है, जिन पे तुम्हें सबसे ज़्यादा नॉलेज है उनकी, जिनका तुम्हें सबसे ज़्यादा आइडिया है बेसिकली कि मैंने एक्चुअली में काम क्या किया था, क्या क्या यूज़ किया था। तो वो सारे प्रोजेक्ट्स लिखने हैं, कोई फालतू का नहीं लिखना है। एक्सपीरियंस लेवल में भी वही लिखना है जो एक्चुअली मैटर करता है तुम्हारे ऑर्डर में। तो टॉप 3 प्रोजेक्ट या टॉप 3 एक्सपीरियंस लेवल ये लिख सकते हो। एंड अगर 3 भी नहीं आ रहे तो 2 भी चलेगा, बट वही लिखना है जिनमें तुमने सबसे ज़्यादा काम किया। ठीक है, ट्राई नॉट ट्राई। ठीक है, एक पेज का ही बनाना है, एक पेज से ऊपर मत बनाना, वो नहीं देखता कोई भी। ठीक है, और बुरा भी लगता है, एक पेज से ज़्यादा का अगर रेज्यूमे होता है तो दैट्स नॉट गुड। ठीक है, एंड जो भी तुम्हारी इंटर्नशिप थी, या जो भी तुम्हारी वो जॉब थी, उसका टाइम पीरियड तुम्हें आगे लिखना है कि किस कब से कब तक था, कौन से मंथ से कौन से मंथ तक था, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक था। तो ये सब हो गया एक्सपीरियंस लेवल। देन उसके बाद आते हैं तुम्हारे प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तुमने किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, तुमने मतलब कोई सेल्फ प्रोजेक्ट है, कोई टीचर के अंडर प्रोजेक्ट है, मतलब प्रोफेसर के अंडर प्रोजेक्ट है, या फिर किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे तुमने काम किया है, या फिर किसी फ्रीलांस प्रोजेक्ट पे तुमने काम किया है। तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं, और हर एक के 2 या 3 बुलेट पॉइंट्स, इससे कम में नहीं चलेगा काम, और इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वरना फिर वो तुम्हें एक पेज में करने में दिक्कत आती है। हर किसी का 2 या 3 बुलेट पॉइंट, उसके बाद ट्राई टू फिल दैट होल लाइन अगेन, जितना बड़ा लिख सको लिखो। थोड़ा सा एग्जैजरेशन चलता है, बट बहुत ज़्यादा भी मत कर देना। ठीक है, वो सब मत लिख देना जो तुम्हें नहीं आता। सीधा अगर तुमने ये लिख दिया कि मैंने एक लैंडिंग पेज बनाया इस कंपनी के लिए या इस बिजनेस के लिए एज ए फ्रीलांस प्रोजेक्ट, तो बहुत अजीब लगता है देखने में। पर अगर तुम ये बताओगे कि अगर मैंने इसके फ्रंट एंड में क्या यूज़ किया, रिएक्ट यूज़ किया, एंड मैंने कंपोनेंट्स कैसे कैसे बनाए, मैंने राउटर्स कैसे बनाए, तो वो चीज़ें थोड़ी टेक्निकल साइड हो जाती है, इसलिए उसको दिमाग में रख के ही वो पॉइंट्स लिखना। ठीक है, थोड़े से बड़े लिख देना, एक लाइन में फिट आने चाहिए, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाने चाहिए, इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं लिखने, तो एक लाइन में फिट आने चाहिए, इतने बड़े पॉइंट्स लिखना। एंड प्रोजेक्ट्स के बाद तुम लिख सकते हो पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे अगर तुमने कोई भी इवेंट हो रहा है वो तुमने ऑर्गेनाइज कराया है, उसके होस्ट थे तुम,
या फिर कोई डिपार्टमेंट में किसी के चीफ कोऑर्डिनेटर हो, या फिर कोई भी मतलब जो भी तुमने पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करी है एंड वहाँ पे तुमने काम किया है, तो वो चीज़ तुम लिख सकते हो। इसमें ज़रूरी नहीं है टेक में हो, बट टेक में हो तो अच्छा ही है, बट इफ़ टेक में भी नहीं है तब भी तुम लिख सकते हो। दिस शोज लीडरशिप, बेसिकली इसके लिए ही होता है, लीडरशिप के लिए होता है एंड तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम हैंडलिंग स्किल्स, ठीक है, प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स, बस उस चीज़ के लिए ये सेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद आते हैं, अगर जगह बची है तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, ठीक है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लिखना चाहते हो लिख दो, नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, ठीक है, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस एक वो चीज़ हो जाती है कि हाँ इस बंदे को और चीज़ों में भी इंटरेस्ट है, तो उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। एंड अवार्ड्स वगैरह भी लिख सकते हो, ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है अवार्ड वगैरह लिखना, बट अगर जगह नहीं है तो छोड़ सकते हो, बट जगह है तो अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन भी लिख सकते हो। लाइक अगर तुमने हैकाथॉन में कोई सर्टिफिकेट जीता है तो वो लिख सकते हो। मैंने अपने हैकाथॉन्स के विनिंग्स लिखे हुए हैं और उनके प्रोजेक्ट लिंक्स डाले हुए हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन में, तो हाँ ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ट्राई करना इसके लिए जगह छोटे, तो वो ये चीज़ भी लिखना। अब नेक्स्ट चीज़ है कि जितने ज़्यादा तुम ब्लैंक स्पेस छोड़ोगे उतना ज़्यादा लगता है यार इसने कुछ करा ही नहीं है। भले ही तुमने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, अच्छा सा प्रोजेक्ट है, बट एचआर के पास प्रॉपर पूरा पढ़ने का टाइम नहीं होता है। वो एक लुक देखता है, ठीक है, उसके पास 10 सेकंड होते हैं, 10 सेकंड में पूरा नहीं पढ़ पाता, वो बस एक लुक देखता है बहुत ज़्यादा ब्लैंक स्पेसेस है, तो पहले दिमाग में ये चीज़ आती है कि इसने ज़्यादा कुछ करा ही नहीं है बंदे ने, तो उस बेसिस पे भी तुम हटा दिए जा सकते हो। तो ठीक है, ब्लैंक स्पेसेस जितने कम से कम हो वो करना। एंड तीसरी चीज़, कोई भी चीज़ इररेलेवेंट मत लिखो, एंड जो भी लिख रहे हो रेलेवेंट चीज़, जैसे कोई भी तुमने स्टैक यूज़ किया है या कोई भी तुमने टेक्नोलॉजी यूज़ करी है या कुछ भी यूज़ किया है उसको हाईलाइट कर दो। एक जैसे तुमने अगर रिएक्ट जेएस यूज़ किया है, नोड जेएस यूज़ किया है या फिर कोई भी स्टैक यूज़ किया है, मर्न स्टैक यूज़ किया है, तो उस चीज़ को हाईलाइट कर दो। एंड अगर तुमने ऐप डेवलपमेंट के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ किया है उस चीज़ को हाईलाइट कर दो। एंड अगर टेंसर फ्लो यूज़ किया है तो वो हाईलाइट कर दो। और अगर तुमने किसी अच्छी कंपनी में या किसी जो भी अच्छा नाम है तुम्हारे रेज्यूमे में, जैसे गूगल हो गया या माइक्रोसॉफ्ट हो गया या कोई और भी नाम हो गया, किसी स्टार्टअप का नाम हो गया, वो हाईलाइट कर दो। तो बेसिकली जो तुम्हारे रेज्यूमे के 4 चांद हैं तुम्हें वो और हाईलाइट करने हैं, तो जिससे जो बंदा पढ़ रहा है तुम्हारे रेज्यूमे उसे दिख जाए हाँ ठीक है इस बंदे को कुछ आता है, तो इसका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, आगे इंटरव्यू प्रोसेस में देखेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक्स होती हैं यार, बेसिकली तुम्हें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है कि उसके पास कितना टाइम है, वो क्या क्या देखेगा रेज्यूमे बनाते टाइम। एंड वन मोर थिंग, फैंसी रेज्यूमे बिल्कुल नहीं यार, एक सिंपल सा टेम्पलेट ले लो, चाहे IIM अहमदाबाद का टेम्पलेट ले लो, यूजुअली लोग वही लेते हैं, वो काफ़ी डिसेंट सा है और उस पर बना सकते हो रेज्यूमे, वो अच्छा टेम्पलेट है। बट प्लीज़ यार किसी फैंसी चक्कर में मत जाना क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा ब्लैंक स्पेसेस होते हैं, पर्सनली आई डोंट लाइक देम। एंड इस सब के बाद भी तुम रेज्यूमे नहीं बना पा रहे हो या बना ले रहे हो पर तुम्हारे पास चीज़ें नहीं है रेज्यूमे में डालने के लिए, तो उसके लिए देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड न्यूटन स्कूल। तो न्यूटन स्कूल इज़ बेसिकली तुम्हारा वो टेस्ट लेंगे, ठीक है, तो और अगर तुम टेस्ट में क्वालिफाई करते हो उसके बाद 6 महीने तुम्हें वो लोग पढ़ाएंगे, तो काइंड ऑफ कोर्स होगा, उसमें तुम्हें प्रोजेक्ट्स करवाएंगे, उसमें तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सिखवाएंगे। बेसिकली वहाँ पे तुम रेज्यूमे अपना बना नहीं रहे होंगे, वो तुमसे बनवा रहे होंगे, तुम्हें चीज़ें दे रहे होंगे, प्रॉपर रेज्यूमे तुम्हारा बनाया जाएगा। एंड 6 महीने के बाद तुम्हें गारंटी करते हैं वो लोग एटलीस्ट 5.5 LPA तो लगा ही देंगे, ये एटलीस्ट है। एंड 30-40 LPA की भी जॉब्स लग रही होती हैं यार, तो एवरेज 15 to 20 LPA मान लो। सो यार मुझे तो जेन्युइनली इनका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा। दे डोंट चार्ज अ पेनी फ्रॉम यू जब तक तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होता है। प्लेसमेंट के बाद दे चार्ज सम परसेंटेज ऑफ योर सैलरी, ठीक है, तो वो चीज़ वो लोग लेते हैं। तो मेरे को यार एक्चुअली काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। इफ़ यू वांट टू नो मोर तो उनके साइट पे जाके देखना, उनको मेल कर दो, उनके कस्टमर सपोर्ट पे कॉल कर दो, ठीक है। एंड तुम्हें जो भी प्लान्स वगैरह पूछने हैं या जो भी नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है वो कब है, तो ये चीज़ तुम मेल करके या कॉल करके पूछ सकते हो। एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।